Welcome to my YouTube channel Rural Literacy Expeditions. Guys, in this video we will know about subject and predicate. इस वीडियो में हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और प्रेडिकेट यानी कि विधेय के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कर्ता क्या होता है और विधेय क्या होता है, सब्जेक्ट का क्या रोल है, प्रेडिकेट का क्या रोल है. सो बिफोर नोइंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वी शुड अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानने से पहले हमें इस वाक्य की संरचना को समझना चाहिए. सेंटेंस इज यूजुअली सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. वाक्य को आमतौर पे दो भागों में अलग किया जाता है, जो कि फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं. ये सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है, यानी कि सेंटेंस को जब हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो दो भागों में बढ़ जाता है. पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. आपके सामने एक एग्जांपल होगा. सोनिया डेकोरेटेड हर रूम ऑन हर बर्थडे. सोनिया अपना कमरा अपने जन्मदिवस पर सजाई. तो इसमें सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो सोनिया सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी काम को करता है, या वाक्य में हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है. तो इसमें सजाने का काम किसने किया? तो सोनिया ने. तो सोनिया सब्जेक्ट होगी और शेष भाग जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. चलिए अब सब्जेक्ट का हम डिफिनेशन देखते हैं. whom or which we talk about और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शंस. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, या वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है. कोई एक सेंटेंस है तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो या तो सब्जेक्ट होगा, या वह जो किसी कार्य को कर रहा होता हो उसे हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं. और यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक आसान तरीका है, जो कि ये है कि किसी भी वाक्य को पहले रीड करिए, उसके बाद में उसमें एक क्वेश्चंस करिए आप व्हाट एंड हु के साथ. व्हाट एंड हु के साथ तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है. अब प्रेडिकेट जानते हैं. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का डिफिनेशंस: whatever are said about the subject as known predicate, or except subject remaining words of sentence is called predicate. predicate वह भाग होता है जो कुछ भी हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में बात करते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है. अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके और शेष भाग जो होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. यानी कि सिर्फ हम सब्जेक्ट को छोड़ देंगे और जो शेष बचेगा जितने भी वर्ड्स वो हमारे प्रेडिकेट कहलाएंगे. सिर्फ इतना ही अंतर होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात कही जाती है. जो कही जाने वाली जो वाक्यांश होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं. यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि राधिका सिंग्स अ सॉन्ग डेली. राधिका प्रतिदिन एक गाना गाती है. गाने का काम कौन कर रहा है? राधिका कर रही है. तो राधिका हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और जो शेष पार्ट है सिंग्स अ सॉन्ग डेली ये हमारा प्रेडिकेट है. सेकेंड है अ पुलिस टीम इज़ लुकिंग इनटू हिज मैटर. एक पुलिस की टीम उसके मामले की जांच कर रही है. तो अब पुलिस टीम ये सब्जेक्ट है हमारा, और जो शेष भाग है इज़ लुकिंग इनटू हिज मैटर ये प्रेडिकेट पार्ट है. थर्ड है ही सेव्स मनी फ्रॉम हिज सैलरी. ही सब्जेक्ट है, सेव्स मनी फ्रॉम हिज सैलरी ये प्रेडिकेट है. क्यों? क्योंकि सेव करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है. फोर्थ है यू हैव टॉर्चर्ड मी अ लॉट. आपने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है. तो इसमें परेशान कौन किया? यू. तो यू सब्जेक्ट हो गया और शेष भाग हैव टॉर्चर्ड मी अ लॉट ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया.
फिफ्थ एग्जाम्पल है गार्डनर वाटर्स द फ्लावर्स, माली फूलों को पानी देता है। तो पानी कौन देता है? माली। तो माली सब्जेक्ट हो गया और जो शेष पार्ट है वाटर्स द फ्लावर्स ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।